बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने वाला मैथ टीचर का पेपर जो कि 9 दिसंबर 2023 को हुआ था, इसका आज पार्ट नंबर 5 मैथ्स पोर्शन का मीन क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 हम इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास कि -पाई टू पाई ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं साइन एक्स कोज एक्स बाई कोस क्यूब 2x। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है कि किस तरह से इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं है, बट अगर थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करें, गौर करें क्वेश्चन पे, तो हमारे पास साइन एक्स कोज एक्स, इसके साथ अगर यहाँ पे जस्ट 2 होता इस तरह से, तो ये हमारे पास जो है साइन के डबल एंगल का इजीली फार्मूला बन सकता था। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि ये जो क्वेश्चन गिवन था मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे साइन के डबल एंगल का फार्मूला बनाने के लिए। तो ये अगर कोस क्यूब 2x है हमारे पास सेम वैसे ही आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 2 साइन एक्स कोज एक्स एक्चुअली हो जाएगा हमारे पास साइन 2x, साइन के डबल एंगल का फार्मूला, बाई कोस क्यूब 2x dx। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग अगर इसी तरह और थोड़ा सा तवज्जो से आप लोग देखें तो यहाँ से हमें इसका इस फॉर्म में लेके आना है कि किसी न किसी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, जिस तरह से भी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये मेरे पास कोस का क्यूब है, अगर मैं इसे इस तरह से ये स्प्लिट कर लूँ, पार्ट्स में डिवाइड कर लें, कोस 2x मीन कोस की एक पावर अलग कर ली और कोस स्क्वायर 2x, कोस की 2 पावर्स अलग कर ली, तो ये हमारे पास हो गया कोस क्यूब। अब ये चीज़ गौर से देखें, साइन बाय कोस हमारे पास किसका फार्मूला बनता है, टेन का। साइन 2x बाय कोस 2x हो जाएगा हमारे पास टेन का फार्मूला, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये टेजेंट 2x, और इसे फर्दर देखें तो 1/कोस स्क्वायर, 1/कोस होता है हमारे पास सीकेंड, तो 1/कोस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x dx। अब होपफुली अब आपको क्वेश्चन जो है आगे खुद ही आसान लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल है जी, कि ये हमारे पास फंक्शन मौजूद है, साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव ऑफ टेजेंट थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। बट मसला यहाँ पे ये थीटा नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 2x है, फंक्शन का भी आगे डेरिवेटिव लेना होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन 2x सीकेंड स्क्वायर 2x, साथ अगर 2 भी होता है तो कंप्लीट होता है। मैंने इसके लिए क्या किया, फर्दर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया इसे, ताकि टेन का जो कंप्लीट डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करे। टेन 2x का डेरिवेटिव होता है 2 सीकेंड स्क्वायर 2x, हमारे पास एक कॉन्स्टेंट नंबर 2 नहीं था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास 1/4 टेन 2x मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर 2x dx। अब लगाएंगे हम यहाँ पे फार्मूला है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की nth पावर मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स, मीन एफ का डेरिवेटिव साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास फंक्शन की पावर n+1 एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 बाई n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग करें, ये हमारे पास फंक्शन जो है टेजेंट 2x, साथ इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, nth पावर मीन जहाँ पे हमारे पास टेन 2x की पावर जो है 1 है, तो ये हो जाएगा टेन 2x। ठीक है, और इसकी पावर कर लेंगे हम लोग 1 + 1 2/2 प्लस सॉरी ये इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, 1/4 टेन की पावर जो है हमारे पास टेन 2x हो गया, टेन 2x मल्टीप्लाई बाई सीकेंड स्क्वायर 2x, ये हमारे पास आफ्टर सिंपली आज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया हमारे पास 1/4 टू द 8 टेन 2x की पावर, जिस पे लिमिट्स हैं वो देख लीजिए, लिमिट्स हैं हमारी -पाई टू पाई आ रही थी, हमने वो नहीं लगाई, वो आप साथ साथ लगाते जाइएगा, -पाई टू पाई इसकी जो लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे ये हो गया -पाई टू पाई, ये हो गया 1/4 टू द 8 टेन 2x, और इसके ऊपर जो है हमारे पास पावर जो है 2 है, टेन 2x किया -पाई टू पाई। और सॉरी यहाँ पे ये मुझसे एक मिस्टेक हुई है, अगर मैंने ये गौरनी के लिमिट्स नहीं लगाई थी, अगर हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल हो मीन लिमिट्स गिवन हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, तो इसे आप लोगों ने देख लेना। अब अगर यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, टेन 2 पाई कर लेंगे एक बार, ठीक है, 1/8 इसी तरह से टेन 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार और हमारे पास हो जाएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में करेंगे टेन ऑफ -2 पाई, इसका 2 और इंटू -पाई -2 पाई, ये माइनस बाहर आ जाएगी तो इसका स्क्वायर। आप लोग ये टेन 2 पाई चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें कोई भी, टेन 2 पाई मीन टेन 360 का स्क्वायर जो हमारे पास 0 हो जाता है, माइनस इसी तरह से ये माइनस से बाहर ले आएंगे, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेजेंट थीटा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, टेन 2 पाई ये अगेन लेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 0/8 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। क्वेश्चन देख लें अगेन एक बार आप लोग, साइन एक्स कोज एक्स बाई कोस क्यूब 2x, तो इसका हमारे पास जो है आफ्टर सिंप्लीफाइंग इसे हमारे पास इसका आंसर हो जाता है
0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है रिफ्लेक्सिव इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉट कंप्लीट। ये रिफ्लेक्सिव इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है कंप्लीट हो जाती है बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, इन जनरल जो है ये कंप्लीट नहीं होती। और क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास एक्स की पावर 6 माइनस 1 कंग्रुएंट टू मॉड्यूलस 7 हैज़, ये रूट्स नहीं था, उन्होंने पूछा हुआ था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें कितने होंगे, सॉल्यूशंस वही रूट्स ही होते हैं कि इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे। अगर थोड़ी सी तवज्जो से देखें तो इसे अगर कंग्रुएंट फॉर्म में भी बना के वो एक लाए उसके अकॉर्डिंग लगाएं, ये कंग्रुएंट का साइन लगाए 1 भी करें। ये वैसे भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ से पता चलता है कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 है और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 जो है इसके यहाँ जो है हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो 6 होंगे, इसके जो जनरल में होंगे। अगर फर्दर कुछ कंडीशंस अगर दी होती, कंडीशंस गिवन हो कि इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर जो सॉल्यूशंस हैं रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है वो भी सॉल्व करने वाला है हमारे पास। -1 to 1 एक्स प्लस एक्स मोड या एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। इसमें हम लोग जो है इंटीग्रेशन की वजह डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे कि -1 to 0, एक बार मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया कि मोड फॉर्म में है तो हमारे लिए ज़रा इसे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लें, इसे स्प्लिट कर लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी कि लेस देन 0 वाले -1 और 1 के दरमियान का कोई नंबर लेके एक्स प्लस एक्स मोड डी एक्स प्लस -1 to 0 एंड 0 to 1, तो ये हमारे पास सही होगा अगर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से देखी हैं तो ये मैंने वही यूज़ की है। फर्दर इसमें अब यूज़ कर लेंगे हम लोग जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी कि एक्स मोड हमें पता है ये हमारे पास -1 से 0 तक इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मीन लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं इसकी जो लिमिट्स हैं, तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके लिए हमारे पास एक्स मोड जो है वो नेगेटिव एक्स के लिए होता है। अगर हमारे एक्स जो है लेस देन 0 हो, ये भी आपने याद रखना है, एक्स प्लस तो इस यहाँ पे एक्स मोड की वैल्यू -x आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है वो लेस देन 0 पे -1 to 0, तो ये होगा -1 to 0 एक्स प्लस -x dx प्लस ये 0 to 1 मीन 0 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर्स के लिए एक्स का जो मैक्सिमम ये एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक्स के इक्वल होगी, एक्स मोड इक्वल होता है एक्स के, अगर हमारे पास एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 कोई नंबर हो, तो यहाँ पे एक्स पुट कर लिया dx, आफ्टर सिंप्लीफाइंग एक्स प्लस -x जो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाली जो कंप्लीट लिमिट है यही 0 हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स 2x 0 to 1 dx। ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 लेंगे हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की बजाय हमारे पास 0 हो गया, लिमिट्स वगैरह पुट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स होता है हमारे पास x² 2, इसमें वैल्यूज़ पुट करें 0 to 1, ये अगर हम लोग कॉन्स्टेंट को बाहर निकालें ये 2 से कट हो जाएगा, x² पे जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें 1 स्क्वायर 1 माइनस 0 स्क्वायर 0, तो ये आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास हो गया 1। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा कि -1 to 1 एक्स प्लस एक्स मोड डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका आंसर भी होता है हमारे पास 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है क्यूबिक बेजियर कर्व कैन हैव डैश क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी क्वेश्चन जो है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो यहाँ पे रूट्स था सोल्यूशंस था, अगर रूट्स या सोल्यूशन हो तो क्यूबिक बेजियर कर्व के 3 होते हैं, लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे जाए तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो 2 होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। क्यूबिक बेजियर कर्व में क्रिटिकल पॉइंट्स जो क्वेश्चन समझने की जरूरत है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं और रूट्स या नंबर ऑफ सोल्यूशंस जो हैं वो 3 होते हैं क्यूबिक बेजियर कर्व के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये स्टेटमेंट इसी टाइप में कुछ थी कि फिटिंग ऑफ डाटा पॉइंट्स ऑफ अ कर्व के डाटा पॉइंट्स की मतलब जो फिटिंग वगैरह जो एग्जैक्ट फिटिंग होती है वो क्या कहलाती है, इंटरपोलेशन रिग्रेशन, इस टाइप के इसके एमसीक्यूज थे और करेक्ट आंसर था वो था इंटरपोलेशन था इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 था आर के मेथड जो कि रुंजे-कोटा मेथड होता है इस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, आइलर मेथड की मॉडिफाइड फॉर्म है कि आइलर मेथड में भी मतलब वो लास्ट वैल्यूज़ को अप्रोक्सीमेट किया जाता है, ठीक है, और उसी से मतलब फर्दर वैल्यूज़ निकाली जाती है, स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग स्टेप प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 48 था डायमेंशन ऑफ ये वेक्टर गिवन था एक हमारे पास। यूजुअली जो है इस क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा एक थोड़ी एम्बिग्यूटी मौजूद थी, मैंने मतलब इस टाइप में कोई क्वेश्चन पहले नहीं देखा। अगर डायमेंशन हो तो आपके पास मतलब जो है 3x3 का इस टाइप का कोई वेक्टर ये ज़्यादा जो है मैट्रिक्स गिवन होते हैं, ये एक अगर हम लोग इसे एक वेक्टर कंसीडर कर लें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि 147, 258 और 369 जो है हमारे पास इसके वेक्टर थे। और ये आपको पता होना चाहिए जो रो स्पैन होती है इसकी डायमेंशन जो है हमेशा 1 नहीं होती है, तो इसकी डायमेंशन जो है 1 आनी थी। अगर वैसे हमारे पास कोई ज़्यादा वेक्टर होता, ज़्यादा ऑर्डर का होता, तो हम लोग जिस तरह से देखते हैं कि ये कितने वेक्टर्स की मदद से कितने डायमेंशन मतलब कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं वो मिलके स्पेस को बना रहे हैं। अगर ऑर्डर 3x3 होता है तो देखा जाता है कि इसे मतलब हम लोग उसमें
एलिमिनेशन मेथड से उससे करके एलिमिनेट करने के बाद फिर इसे सॉल्व करते कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं इस रो स्पैन को बना रहे हैं। वैसे रो स्पैन जो वेक्टर है उसकी डायमेंशन जो है वो 1 होती है हमारे पास, ये जो है कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पैथागोरियन ट्रिपलेट के। इस तरह से 3 एमसीक्यूज गिवन थे और चौथा ऑप्शन था इसमें ऑल ऑफ दीज। तो इसमें पैथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे अगर गौर करें तो हमें चेक करना था कोई सी एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से अगर आप लोग इसे ले लेंगे, हम लोग इसे कर लें 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर जो है हमारे पास 25 और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन अदर्स दो साइड्स को ऐड करें, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, 16 और 9 25। ये भी इस तरह से ये भी एक पैथागोरियन ट्रिपलेट था कि ये तीनों वैल्यूज मिलकर पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसे चेक कर लें, 10 का स्क्वायर 100 और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस ये 64, ये भी हमारे पास 100 के इक्वल हो जाएगा। जो थर्ड वन वाला था ये बन नहीं रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाजमी हो कि मतलब पीपीएससी के सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल ऑथेंटिक या सही हो, बाज़ औक़ात उनसे भी मिस्टेक हो जाती है या कंप्यूटर जनरेटेड मिस्टेक भी हो सकती है। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 होता तो ये पैथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा था। 13 का स्क्वायर ले लें 169, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 169 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे 7 ही गिवन था और 7 की मदद से ये पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन रहा था। इस हिसाब से तो ये दोनों एमसीक्यूज ठीक थे। 2 पे तो सर्कल नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका डी वाला ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, जो मेरे हिसाब से करेक्ट जो है यही आना था कि ऑल ऑफ दीज। बहरहाल अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो तो पीपीएससी जो है इसका एक एडिशनल नंबर सबको देगी। क्वेश्चन नंबर 50 था, वो भी डेरिवेटिव रिलेटेड था। dy बाई डी एक्स ई की पावर 2 log x, इसका डेरिवेटिव लेना था फंक्शन का। हमें पता है फार्मूला यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई की पावर एक्स ही होता है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह कोई और फंक्शन हो तो ऊपर फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव ले लिया जाता है। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2 log x, इस ई की पावर समझ लें ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। वैसे ही फर्दर लेंगे हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन का, 2 log x का डेरिवेटिव फर्दर लिया जाएगा। 2 जो है एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 log x, 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ log x लेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई एक्स। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा था 2 ई की पावर 2 log x बाई एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गए आज हमारे क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 मीन 50 क्वेश्चन जो है इस पोर्शन के हल हो चुके हैं। होपफुली गाइस कि आपको ये मतलब क्लियर हो गए होंगे और आप लोग इसको इन क्वेश्चंस को मैथ टीचर के पेपर में जितने भी थे सब गौर से देखें, बिकॉज जो हमारे 16 स्केल का पीपीएससी के थ्रू पेपर था और जो फर्दर सीट्स आई हैं एसएसटी की वो भी 16 स्केल का है, मैथ से रिलेटेड है। उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि 80% मैथ्स और 20% जीके पोर्शन। होपफुली कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तब तक आप लोग देखें चैनल ये वीडियोज़ को देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।